जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसका अंश है? ईश्वर का। इसलिए सहज उसकी ईश्वर में प्यास है। उसकी हर क्रिया, उसका हर कर्म ईश्वर के लिए। आपका कोई कर्म ऐसा नहीं है जो ईश्वर से विलग है, ईश्वर से अलग है। देखो, भगवान का एक नाम है आनंद। और आज जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो हम क्या गाएंगे? नंद के आनंद भयो। अब ये आनंद के पीछे दुनिया पागल है। हर एक व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? आनंद। पैसा कमाने में आनंद ढूंढ रहा है, भोजन करने में, बहुत गर्मी लग रही है तो ठंडा पानी पीने में आनंद ढूंढ रहे, घूमने फिरने में। कोई ऐसा कहेगा कि घूमने फिरने गए थे हम, इसलिए गए थे कि हमको बुरा लगे? हाँ, ऐसा कोई कहेगा? घूमने फिरने में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, नाचने गाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, फिल्म देखने में आनंद ढूंढ रहे हैं, गाना सुनने में आनंद ढूंढ रहे हैं, किसी की बुराई करने में भी आनंद ढूंढ रहे हैं। अब जब ये आनंद नाम ही उनका है तो हम किसको ढूंढ रहे हैं? इसका अर्थ क्या निकलता है कि हम वास्तविकता में भगवान को ढूंढ रहे हैं, किंतु गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। हमको पता नहीं है कि उनकी दिशा कौन सी है, फिर भी हमारी प्यास तो उन्हीं की है। देवासुर संग्राम से देवता बड़े परेशान हो गए और उन्होंने भगवान को जाकर शिकायत की कि नाथ, ये बार बार का युद्ध होना, बार बार का ये झगड़ा ठीक नहीं है, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हम हमेशा हमेशा आपकी भक्ति करते ही रहें। भगवान ने कहा, अमृत पी लो, मरोगे ही नहीं, और मरोगे ही नहीं तो सारी समस्या ही तुम्हारी खत्म, समाप्त हो जाएगी। कैसे निकलेगा अमृत? तो कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। किंतु सावधान कर दिया भगवान ने कि समुद्र मंथन साधारण नहीं है, बड़ा बल उसमें लगेगा, और देवताओं तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अकेले समुद्र मंथन कर लो। तो फिर क्या करना होगा? बोले राक्षसों को भी साथ में मिला लो। वो हमारे साथ मिलेंगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे। उनको भी कहो कि तुमको भी अमृत मिलेगा। तो जब उनको भी अमृत पिला देंगे और हम भी अमृत पी लेंगे तो झगड़ा तो वहीं का वहीं बना रहेगा ना। भगवान ने कहा, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा प्रयोग करना पड़े तो उसमें बुराई नहीं है। देखो, भगवान नीति की शिक्षा दे रहे हैं।
एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल दो, बाद में दोनों को फेंक दो। भगवान ने यहां एक कथा सुनाई, आप भी समझ लो उस कथा को। बोले एक सर्प की टोकनी में कहीं से एक चूहा घुस गया। अब घुसते ही वो चूहा बड़ा भयभीत हो गया कि हम तो चल करके मौत के पास आ गए, अब ये सर्प हमको खा जाएगा। सांप ने कहा डरो मत, हम तुमको नहीं खाएंगे, हम यहां फंसे हुए हैं और तुम भी फंस गए हो, टोकनी काट दो, तुम भी बाहर निकल जाओगे, हम भी बाहर निकल जाएंगे, दोनों बच जाएंगे। तो चूहे ने अपने दांतों का प्रयोग करके उस टोकनी को काट दिया, सर्प बाहर भी निकल गया और बाद में चूहे को खा भी लिया। अच्छे कार्य में किसी बुरे व्यक्ति को भी मिला ना पड़े तो पीछे मत हटना। यह शिक्षा है इस समुद्र मंथन की कथा से। यह समुद्र मंथन की कथा साधारण कथा नहीं है, ध्यान रखना। इस एक कथा में भगवान के 4 अवतार हुए हैं, तो यह कथा साधारण कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी कृष्ण लीला के लिए अकेले कृष्ण, इतनी बड़ी राम लीला के लिए अकेले राम, ऐसी वामन अवतार ने एक इतनी बड़ी लीला कर दी। किंतु सोचो कि एक समुद्र मंथन में यदि भगवान को 4 बार आना पड़े तो क्या यह कथा साधारण हो सकती है? देवताओं ने राक्षसों को मनाया, उनको सारी बात भगवान की सुनाई कि भैया अमृत निकलेगा बराबर, हम आखिर को है तो भाई कश्यप जी की ही संतान है। देव, दनुज, पक्षी, जलचर, थलचर सब कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों से पूरा संसार भरा हुआ है, इसलिए देव दनुज में शत्रुता भयंकर है, किंतु ये है एक ही पिता की संतान। और जब इनको एक दूसरे से काम पड़ता है तो इनको अपने पिता की याद आती है, तो याद दिलाते हैं एक दूसरे को कि आखिर को हम है तो एक ही पिता की संतान। राक्षसों ने स्वीकार कर लिया। अब भाई समुद्र मंथन हो कैसे? आशीष भैया, ये समुद्र मंथन होगा कैसे? बोले मंदराचल पर्वत की बिलोई बनाई जाए, हमारे यहां रई कहते हैं उसको, है ना, बिलोई, और वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाए। बड़ा विशाल काय सर्प था। सबके सब गए उठाने के लिए पर्वत, किंतु वो पर्वत टस से मस नहीं होता था। बड़ा बल प्रयोग करके देवताओं ने और राक्षसों ने उसे उठा तो लिया, किंतु उसका एक पलड़ा ज्यादा भारी होने के कारण कई देव तो उसके नीचे दब गए। अब बताओ, अभी तो पहाड़ ही नहीं उठ रहा है तो समुद्र मंथन कैसे होगा? तब सबने भगवान की प्रार्थना की। यहां पर भगवान का प्रथम अवतार होता है जिसका नाम है अजित अवतार। बोलिए अजित भगवान की जय। वेदों ने भगवान का एक नाम दिया है अजित, जो किसी से पराजित ना हो। और खेल ही खेल में भगवान ने उस पहाड़ को उठाकर गरुड़ पर बिठा लिया और लाकर समुद्र में छोड़ दिया। वासुकी नाग की रस्सी बना ली गई। अब देवता लोग खड़े हुए वासुकी नाग के मुख की ओर और दनुज लोग खड़े हुए पूंछ की तरफ। तो भगवान ने कहा ये देव अमृत मिलने से पहले मारे जाएंगे, क्योंकि वासुकी नाग को जब सहन नहीं होगा तो उसके मुख से विष निकलेगा और उस विष आग्नि से ये देव भस्म हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक खड़े हो, देवताओं तुम बड़े हो, इसलिए तुम मुंह की तरफ खड़े हो नाग के, अच्छा है, और राक्षसों को इधर पूंछ की तरफ कर दो। देखो क्या बुद्धि का प्रयोग भगवान ने किया। तो राक्षसों ने कहा हम कोई छोटे पिता के संतान है क्या? हम भी उन्हीं की संतान है जिनके देव हैं, हमारा भी वही गोत्र लगता है, हम क्यों पूंछ की तरफ खड़े होंगे? ये पुछल्ला हिस्सा हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुख वाला हिस्सा पकड़ेंगे, हम बड़े हैं। देवताओं ने कहा ठीक भैया तुम बड़े हो, तुम इधर आ जाओ। कार्य को कैसे बनाना चाहिए ये भी कथा सिखाती है। हमारी हानि को लाभ में कैसे बदला जाए। हमेशा जोश काम नहीं आता है।
तो राक्षस जितने थे वो मुंह की तरफ आकर खड़े हो गए बड़े बनकर, और देवता लोग चले गए पूंछ की तरफ। देवताओं की तरफ ही भगवान अजित भी खड़े हो गए। और जो ही वो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो बहुत वजन होने के कारण वो बिलोई मंदराचल रूपी नीचे डूबने लगी। वो तो अब किसे घर्षण हो, बिलोई तो ऊपर होनी चाहिए। दही जब मथते हैं यदि वो तली से टिक जाएगी तो कैसे होगा मंथन। तब भगवान ने यहां कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। और ऐसा महान और विशाल कछुए का रूप भगवान ने बनाया कि जब वह मंदराचल पर्वत उन्होंने अपनी पीठ पर रखा और वह घूमता था तो केवल भगवान की पीठ ही खुजला पाती थी बस। ऐसा महान रूप है भगवान। मंदराचल पर्वत कच्छप ऋषि कच्छप भगवान के पीठ पर। और अब जो मंथन प्रारंभ हुआ तो सारे समुद्र के जीव अकुला गए। बड़े बड़े तिमिल और मछली मगरमच्छ परेशान हो गए। पूरा जल उथल पुथल होने लगा। और फिर उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। रत्न तो बाद में निकले। समुद्र रत्नों की खान है। समुद्र लक्ष्मी का पिता है, किंतु उसमें सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। ये समुद्र जो है ना, ये है हमारा मन। मन कितना बड़ा है। हमारे इतने छोटे शरीर के, इतने छोटे हृदय के एक छोटे से कोने में रहने वाला एक चैतन्य का नाम है मन। किंतु वो कितना बड़ा है इसका पता लगाना है अगर, तो अभी किसी को कहो इंदौर तो पहुंच जाएगा। हाँ, गए हैं अगर आप तो पहुंच जाओगे। अगर कोई कहेगा कि बद्रीनाथ, और अगर आप गए हो तो आपको वहां का सीन दिखने लग जाएगा। मैं कहूं आलू, आ जाएगा आपको ध्यान में। हाँ? मन ऐसा है कि पल में ससुराल और पल में मायके। पल में तो यहाँ कथा में बैठे बैठे दुकान पर पहुंच जाएगा, बिजनेस में पहुंच जाएगा, और पल में अपने मित्र के पास, निकटतम संबंधी के पास, चाहे वो यहां से 1000 किलोमीटर दूर क्यों नहीं रह रहा हो। ऐसा होता है मन। समुद्र की ही भांति विशाल है मन। और उस मन का मंथन यदि आपको करना है तो धीरज की बिलोई बनाओ। मंदराचल पर्वत की बिलोई बनाई ना, हम अपने धीरज की, धैर्य की बिलोई बनाए। उसमें वासुकी नाग लपेटा गया, हम इस धीरज की बिलोई में अपने गुण रूपी रस्सी को लपेटे। रस्सी को संस्कृत में गुण ही कहते हैं। एक तरफ देवता खड़े हैं, एक तरफ दैत्य खड़े हैं उसको मंथन करने के लिए। तो आप अपने एक तरफ सद्गुणों को खड़ा कीजिए, एक तरफ अपने दुर्गुणों को खड़ा कीजिए। और जब मंथन होगा, सद्गुण अपनी तरफ खींचेंगे, दुर्गुण अपनी तरफ खींचेंगे, तो सबसे पहले क्या निकलेगा अंदर से? हलाहल विष रूपी बुराई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न को। सबसे पहले हलाहल विषय ही निकलेगा, बुराई अंदर की। अपना मन का मंथन होना चाहिए। ये समुद्र मंथन की कथा इतनी विशाल है, इतनी सुंदर है और इतनी हितकारी है कि तुलसीदास जी ने अनेक जगह पर समुद्र मंथन से अपनी राम कथा को जोड़ा है। यहां तक कि राम जी के वनगमन की कथा को भी उन्होंने समुद्र मंथन से जोड़ा। और उन्होंने बताया कि जैसे समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, ऐसे ही यहां पर राम जी का वियोग अयोध्या वासियों के लिए हलाहल विष है। तो भैया वहां तो अमृत भी निकला था। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, तो आपके इस राम वनगमन की कथा में कौन अमृत निकला? बोले वो भरत जी का राम प्रेम जो अभी तक छिपा था, दबा था, अयोध्या वासी उसको देख नहीं पा रहे थे, और वो भरत जी के अंदर छिपा हुआ राम प्रेम तब प्रकट हुआ जब राम जी का वनगमन हुआ।
समुद्र मंथन की कथा विशेष है, साधारण नहीं है। इसको आप अपने शरीर से जोड़ सकते हो, अपने जीवन से जोड़ सकते हो। समय आने पर कई विकट परिस्थितियों में आप इस समुद्र मंथन की कथा को ध्यान कर सकते हो। यहां जब हलाहल विष निकला तो उसको देखकर सब देवता लोग भाग खड़े हुए, कौन उसको हाथ लगाने को तैयार। ऐसा भयंकर विष था वो कि जिसके कारण संसार जल रहा था। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो तो भद्रे, यहां पर अहो बत भवानी तत् प्रजानाम पश्य वैश समम। बेचारे अच्छा काम करने गए भवानी और बुरा काम सामने आ गया, बुरा फल सामने आ गया। तो क्या करें भैया? कहा कि मैं इसे पी लूं। तो भवानी ने कहा आपको तो पीना ही है, मुझसे क्यों पूछ करके। और किंतु अच्छी बात है, शिव जी से ये सीखना चाहिए, काम आपको घर में करना ही है, आपको अपनी मर्जी चलानी ही है, पर जरा पत्नी से पूछ लो। पूछ लोगे तो उसको भी लगेगा कि हम भी घर में कुछ हैं। अपनी स्वतः मन मर्जी से ही काम कर लोगे तो। ये कथा में आगे भी आया है। द्वारिका लीला जब भगवान की चल रही थी तो रुक्मी ने तो विरोध ठाना था अपने जीजा जी से, कृष्ण से। किंतु जब भगवान के पुत्र हो गया, पोता हो गया अनिरुद्ध, तब वो रुक्मी वापस आया। आइए वो रुक्मी जो भगवान का साला है, वो कितने समय बाद वापस आया? रुक्मणी जी के हरण के बाद। आज जब रुक्मणी के पोता हो गया तब वो आया हंसता हुआ। तो भगवान ने भी उसको दौड़कर गले लगाया। देखो शिक्षा दी भगवान ने। भगवान को सब पता है कि ये सुधरा नहीं है अभी, किंतु शत्रु अगर चलकर दरवाजे पर आया है तो उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। एक एक लीला भगवान की अनुकरणीय है जीवन में। दौड़कर गले लगाया, उसका स्वागत किया। तब वो अनिरुद्ध जी का रिश्ता लेकर आया था। वो भगवान को कहता है कि मैंने कन्या देखी है अनिरुद्ध जी के लिए, आपको ठीक लगे तो आप विवाह अपने पोते का कर सकते हैं। तो भगवान वहीं से बैठे बैठे अटारी पर खड़ी हुई रुक्मी की बहन रुक्मणी से पूछते हैं, क्यों, आप इस विषय में क्या कहती हो? तो रुक्मणी जी ने कहा कि सब कुछ आपको ही करना है, फिर भी आप नाथ हमसे पूछते हो तो हमारी स्वीकृति है। देखो भगवान ने यह सिखाया इस लीला के माध्यम से कि समाज में पत्नी का स्थान क्या होना चाहिए। एक संदेश लोगों के सामने क्या जाना चाहिए पति पत्नी के रिश्ते का। और दूसरा भगवान ने ये लीला करके बताया कि यदि आपका कोई रिश्तेदार, नातेदार, आपका कोई हितैषी शत्रु भी बन जाए किंतु चलकर दरवाजे पर आए तो उसके साथ फिर क्या व्यवहार करना चाहिए। तो ये बड़ी सुंदर भगवान की लीला है, अनुकरणीय है। पत्नी से पूछा शिव जी ने, क्यों, क्या कहती हो, पी लें? तो भवानी ने कहा कि आपको जो करना है वही कीजिए। भगवान ने उस हलाहल विष का पान कर लिया, नीलकंठ हो गए। बोले नीलकंठ भगवान की। ऐसा दयानिधि कृपा निधि है भगवान भोलेनाथ। जितनी कृपा भगवान का ये स्वभाव इस कथा में है, इतनी कृपा और कहीं नहीं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बिंदु जी का बहुत सुंदर भजन है, ताली की सेवा देते हो, एक एक शब्द भगवान के। की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती।
तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। हरि बोल। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है, हो तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की कृपा की जो आदत है ये भगवान का रूपांतर है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ऐसा 3 रूप उनका जो कहते हैं और वो अविवेकी पुरुष है। इसलिए भगवान नीलकंठ हुए, विष को धारण किया कंठ में, हृदय में है राम, कंठ में विष और हृदय में राम, तो हो गया विश्राम। और लोगों का उल्टा है, कंठ में राम है और हृदय में विष है। मन अंदर से कलुषित है, काला है, और कुछ बोलते हैं तो इतना मीठा कि जैसे इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। इसके पश्चात वृषांकेण हविर्धानी कामधेनु स्वर्ग को सौंपी गई। उच्चैश्रवा घोड़ा इंद्र को दिया गया, ऐरावत हाथी, बलि को दिया गया उच्चैश्रवा घोड़ा। एक 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 रत्न निकलते रहे। अप्सराएं यहां से निकली, मदिरा भी समुद्र से निकली, और ये व्यवस्था जो जिस योग्य है भगवान उसको सौंपते जा रहे हैं, किंतु सबकी दृष्टि है अमृत पर। यहां भगवान धन्वंतरी अवतार लेते हैं, तीसरा अवतार। पहला हुआ अजित अवतार इसी लीला में, दूसरा हुआ कच्छप अवतार, और तीसरा है धन्वंतरी अवतार। भगवान अमृत हाथ में लेकर प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। और बस अमृत देखते ही कलश छीनने की होड़ मच गई देवताओं में और राक्षसों में। छोड़ भागे सब अपनी कर्म को।
कोई अपनी तरफ कलश खींचता है, कोई अपनी तरफ कलश खींचता है। अहम पूर्वम नत्वम इति वदेत्। तुम नहीं, पहले हम लेंगे इसको। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, बिन मांगा सो अमृत तुल्य, मांग लिया सो पानी, कहत कबीर वो रक्त सम जामे खींचा तानी। और ये खींचे तानी वाला भोजन कहाँ होता है पता है? हमसे ज्यादा आपको पता होगा, क्योंकि हम तो वहां लेते भी नहीं, तो आपको पता होगा ही। आजकल जो बफेट सिस्टम चला है ना, वहां अच्छे पैसे वाले भी एक एक रोटी के लिए खड़े रहते हैं। ए भाई दे दे थोड़ा, देख तो गरम उतर जाए तो मुझे दे दे। करोड़पति को भी भिखारी बनाने की ये स्कीम है, फिर भी लोग शौक से खाते हैं। धन्य है। जूता चप्पल पहनकर खाते हैं। हमारी कथा थी रामेश्वरम में, 108 भागवत, बहुत सारे लोग थे। तो आखिरी दिन ट्रेन की हड़बड़ी में 700 लोग लगभग थे, तो पर्याप्त भोजन बना था, किंतु अब सहन किसको हो। हाँ, पैकेट तैयार हो रहे हैं, ट्रेन आने वाली है। तो उन्होंने सबने उठाना शुरू कर दिया अपना अपना हिस्सा। और वृंदावन से आए थे 108 ब्राह्मण। आप हमारे साथ थे। हाँ, गिरधर सर थे। तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने कह दिया कि हमको नहीं चाहिए ये सब भोजन, ये सब खींचातानी जो चल रही है। अब कथा तो सबने सुन रखी थी 7 दिन, तो धीरे धीरे करके सब छोड़ गए कि नहीं वो तो आप पैक कर देना आराम से। तो हमको लगा कि चलो कम से कम कथा का इतना असर तो हुआ, नहीं तो कई लोग तो कथा भी साथ में सुनेंगे और उसके विपरीत आचरण भी साथ में करेंगे। सुनने के लिए ठीक है, किंतु कभी उसको अनुसरण करना हो तो बोले नहीं, वो तो बस सुनने में ही अच्छी लगती है भगवान की कथा, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जहां जैसा मिला वैसा खा लेना चाहिए। इस भाव ने बहुत दूषित किया है समाज को। बौद्धिक स्तर बहुत गिर गया है, धैर्य छूट गया, उतावलापन आ गया, किसी को धैर्य नहीं, धीरज नहीं, बात सुनने तक का धैर्य नहीं। ये सब अन्न के कारण है, अन्न के दूषण से। नियम बताने वाले कहेंगे कि हम इनके घर ना खाएं, और वही व्यक्ति बफेट में जाकर खा ले। वहां कौन बना रहा है उससे नहीं पूछे तू कौन बना रहा है। हाँ? होटल में बहुत अच्छा बढ़िया पकवान, अरे वो होटल में तो इतना बढ़िया मिलता है, नाम बताते हैं लोग कि वो है ना, कईयों को तो इंदौर की सारी होटल पता है। ऐसे ऐसे लोग खाटा फोड़ में बोले वो होटल में बहुत अच्छा भोजन है। इस समाज का विकार हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। कैसा चश्मा हमारे ऊपर चढ़ा है कि वहां जाकर हम कुछ भी खाने को, कैसे भी खाने को तैयार हैं, और कोई बेचारा छोटा व्यक्ति अपने घर में भाव से खिलाने को तैयार है, उसके घर में हम नाटक करते हैं कि ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं खाते। और यही कारण है आज जो हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है, यही कारण है कि जिनको हमने छोटा बताया है और वो लोग अब ईसाई हो रहे हैं, वो लोग अब मुस्लिम धर्म में जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिनको हमने अपना बड़ा माना वो तो हमारा सम्मान ही नहीं करते, वो तो हमको साथ लेकर चलते नहीं। और यदि हम बचे हुए हैं ना, तो ये जो हमारा निचला वर्ग है ना, इसी के कारण हम बचे हुए हैं, क्योंकि लड़ने का सामर्थ्य उच्च वर्ग में नहीं है, ध्यान रखना।
वेद जहां कहता है, अरे वेद छोड़ो, आपने तो भगवान का वो चित्र देखा होगा जो भागवत में गाया गया है, वो चित्र आखिरी में जाकर मार्कंडेय कथा में वो चित्र आपने देखा होगा जिसमें एक वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान छोटे से रूप में लेटे हैं। और वहां उन्होंने क्या किया हुआ है पता है? अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल